हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 और स्कंद 5 का भाग 12। और आज की कथा का नाम है शिशुमार चक्र वर्णन। और पिछले भाग में हमने पढ़ा था भुवन कोश का वर्णन और पृथ्वी खंडों का वर्णन। तो थोड़ा प्रार्थना के साथ फिर कथा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरणों में कमल चिन्ह हैं, ऐसे हे श्री कृष्ण आपको हम बारंबार वंदन करते हैं और बारंबार नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा है शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उससे ऊपर 13 लाख योजन पर विष्णुपद है, जहां श्री ध्रुव जी स्थित हैं, जिनकी चाल कभी रुकती नहीं। वेग वाले सब ग्रह नक्षत्र तारागणों को बांधने वाले एक एक थंब रूप यह ध्रुव जी सदा प्रकाशमान रहते हैं। यह ग्रह आदि नक्षत्र भीतर और बाहर जुड़े हुए हैं। इस ध्रुव का ही अविलंबन
किए हुए हैं। यह ग्रह आदि नक्षत्र भीतर और बाहर जुड़े हुए हैं और कल्प पर्यंत चारों ओर घूमते रहते हैं, परंतु वह उन परम पुरुष के अनुग्रह से आकाश में भ्रमण करते हैं। सिर को नीचे कर कुंडली बनाकर बैठे हुए इस ज्योतिष स्वरूप शिशुमार की पूंछ के अग्रभाग में ध्रुव जी हैं। उनसे निकट लांगूल पर ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र धर्म से स्थित हैं और पूंछ की मूल में धाता विधाता स्थित हैं। इस शिशुमार चक्र की दाहिनी कुक्षी पर अभिजीत आदि पुनर्वसु उत्तरचारी 14 नक्षत्र हैं तथा 14 बाई कुक्षी पर हैं। इस शिशुमार के अवयव दोनों पार्श्वों में समान संख्या वाले हैं। इसकी पीठ पर अजवीयी है जो आकाश में रात्रि के समय दिखती है तथा उदर में आकाश गंगा है। चक्र के दाहिने नितंब पर पुनर्वसु और बाएं नितंब पर पुष्य स्थित है। आर्द्रा पिछले दाहिने पांव में है और आश्लेषा पिछले बाएं पांव पर है। अभिजीत दाहिनी नासिका पर है। उत्तराषाढ़ा नासिका के वाम में है। श्रवण दाहिने नेत्र पर है। पूर्वाषाढ़ा बाएं पर है। घनिष्ठ दाहिने कान पर, मूल बाएं कान पर और मेधा आदि 8 नक्षत्र उसके वाम पार्श्व की स्थिति अस्थि में है। वाम पार्श्व की अस्थि में है। मृगशिर आदि उत्तरायणी 8 नक्षत्र उसके दक्षिणी पार्श्व की अस्थियों में उल्टे लगे हैं। और शतभिषा दाहिने कंधे पर, ज्येष्ठा बाएं कंधे पर जानो, ऊपर के होंठ पर अगस्त्य, नीचे के होंठ पर यम, मुख पर मंगल, लिंग पर शनि, पृष्ठ अंग पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि पर शुक्र, दोनों स्तनों पर अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले पर राहु, सब अंगों में केतु और रोमों में तारागण लगे हुए हैं। यही शिशुमार चक्र भगवान का देवमय स्वरूप है। तो कह रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर कि यही शिशुमार चक्र भगवान का देवमय स्वरूप है। संध्या समय मौन भगवान के इस स्वरूप का दर्शन योग्य है। यह नक्षत्र तारामय अधिदैव रूप त्रिकाल में मंत्र जपने वालों के पाप नष्ट करने वाले इस शिशुमार चक्र को जो तीनों समय नमस्कार करता है, उसके उस समय के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब कथा शुरू हो रही है। पाताल आदि सप्त अधोलोक वर्णन। पाताल आदि सप्त अधोलोक वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सूर्य के नीचे 10,000 योजन पर राहु है। असुरों में अधम सिंह पुत्र राहु दैत्य अयोग्य होने पर भी भगवान की कृपा से देवपद और ग्रह भाव को प्राप्त हो गया है। सूर्य का यह मंडल 1000 योजन है, चंद्रमा का 12,000 योजन और राहु का यह मंडल 13,000 का है। अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य या चंद्रमा समसूत्र पर जब राहु को दिखते हैं तभी इनको पकड़ने दौड़ता है। इसको जान इन दोनों की रक्षा के अर्थ विश्व में सुदर्शन चक्र रख छोड़ा है। विश्व में सुदर्शन चक्र रख छोड़ा है। तब सुदर्शन चक्र को देख 2 घड़ी तक उसके सन्मुख रह कांपता हुआ राहु दूर से ही लौट जाता है। जितने समय तक राहु खड़ा रहता है उतने समय ग्रहण कहते हैं। जितने समय तक राहु खड़ा रहता है उतने समय का ग्रहण कहते हैं। राहु से नीचे सिद्ध, चारण, विद्याधरों के स्थान हैं। उनसे यह राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूतगण इनके विहार करने का स्थान है। उसी स्थान तक रहने वाला वायु रहता है। उस यक्षादिकों के स्थान के नीचे 100 योजन पर यह पृथ्वी के विकार, हंस, गीद, बाज,
गरुड़ आदि पक्षी उड़ते रहते हैं। उतनी दूर तक इस लोक भूलोक की सीमा है। पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं। भूमि से 10,000 योजन नीचे अतल, अतल से 10,000 योजन नीचे वितल, उससे 10,000 योजन नीचे शतल। इसी क्रम से सब लोग स्थित हैं। अतल, वितल, शतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक पाताल स्वर्ग कहलाते हैं, पाताल स्वर्ग लोक कहलाते हैं। तो इनमें भी काम, लोभ, ऐश्वर्य, आनंद, विभूति ये वर्तमान हैं। दैत्य, दानव, नाग ये सब वहां आनंद पूर्वक भोग विलास करते हुए रहते हैं। इस सब पातालों में मय दानव की रची हुई अनेक पुरियां प्रकाशमान रहती हैं। इनमें देवलोक की शोभा से भी अधिक वाटिका और उपवन हैं। इन पातालों में सूर्य आदि ग्रहों के ना होने से दिन रात्रि का विभाग नहीं है। इस कारण काल का भय नहीं है। दिन रात का कोई विभाग नहीं है, इस कारण काल का भय नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नागों के सिर की मणियां अंधकार दूर करती रहती हैं। इनमें रहने वालों की औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान व स्थान दिव्य होने के कारण आधि, व्याधि, वृद्धावस्था, श्वेत केश होना, देह की व्यवस्था और विवर्णता, दुर्गंधता, पसीना, परिश्रम, गलानी इत्यादि विकार नहीं होते। इन लोगों की मृत्यु भगवान के चक्र के बिना किसी से नहीं होती। अतल लोक में मय का पुत्र बलि रहता है, जिसकी उत्पन्न की हुई 96 मायाओं में से कितनी ही माया अब तक मायावी लोग धारण करते हैं। उसके जम्भाई लेने से स्वैरिणी, कामिनी और पुष्पली यह 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। वे स्त्रियां उस लोक में गए हुए पुरुष को हाटक रस पिलाकर अपने साथ मिलाप करने योग्य बना उसके साथ रमण करती हैं। उस रस के पीने से 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। वह मैं ईश्वर हूँ ऐसा अभिमान कर बिकता फिरता है। वितल में भूतगणों से मुक्त महादेव जी सृष्टि बढ़ाने को पार्वती सहित मिथुन भाव से विराजमान हैं। इन शिव पार्वती के वीर्य से बनी हुई हाटकी नाम नदी बहती है। जहाँ अग्नि उस वीर्य को पीती है, जहाँ अग्नि उस वीर्य को पीती है, उसके थूकने से हाटक नाम सुवर्ण उत्पन्न होता है। उसी के स्त्री पुरुष आभूषण बनाकर धारण करते हैं। शुतल में विरोचन का पुत्र बलि राज करता है। इंद्र के हित को भगवान ने वामन अवतार धारण कर त्रिलोकी का राज्य हरण कर बलि को तीसरे पाताल में पहुंचाया। हे राजन, बलि की महिमा हम क्या वर्णन करें, जिसके द्वार पर नारायण गदा लिए अभी तक पहरा देते हैं। शुतल के 10,000 योजन नीचे तलातल है, उसमें मय दानव निवास करता है। महादेव जी ने इसके तीनों पुर भस्म करके इसको यह स्थान दिया है। मैं महादेव जी से रक्षित होने के कारण सुदर्शन चक्र का भी भय ना रखकर इस लोक में पूजा जाता है। तलातल से नीचे महातल है, उसमें सिर वाले क्रद्रु के पुत्र सर्पों का गण रहता है। इनमें कुहकत, क्षक, कालिया और सुषेण आदि मुख्य माने जाते हैं। ये लोग गरुड़ जी से निरंतर उद्विग्न रहा करते हैं। महातल के नीचे रसातल है, उसमें निवात कवच, कालेय, हिरण्यपुर के वासी ये 3 यूथ वाले पाणी नाम दैत्य दानव रहते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं, परंतु भगवान के चक्र से उनका अभिमान खंडन हो जाने से वे सब बिल में सर्प के समान रहते हैं और इंद्र से भेजी हुई शर्मा नाम कुंती की कही हुई वाणी को शर्मा नाम
कुंती की कही हुई वाणी को सुन इंद्र से भय करते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, उसमें नाग लोग के पति वासुकी आदि नाग रहते हैं। शंख, कलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंख चूर्ण, देवदत्त इत्यादि बड़े भारी शरीर वाले और महान क्रोध वाले नाग हैं। उनके फणों की मणियां महाकांति वाली हैं। ये मणियां अपनी ज्योति से उस लोक के अंधकार को नष्ट कर देती हैं। अब कथा शुरू होती है। शेषनाग नामक भगवान संकर्षण देव का विवरण। शेषनाग नामक भगवान संकर्षण देव का विवरण। श्री सुखदेव जी ने कहा कि पाताल से 30,000 योजन दूर शेष जी विराजमान हैं। ये दृष्टा और दृश्य को खींचकर मिला देते हैं। इसी से इनको संकर्षण कहते हैं। शेष जी के सिर पर यह पृथ्वी धरी है। जब ये शेष प्रलय काल में जगत के संहार की इच्छा करते हैं तो इनको क्रोध से कुटिल भ्रकटियों के मध्य से 3-3 नेत्रों से युक्त संकर्षण नाम 11 रुद्र हाथ में त्रिशूल लिए हुए प्रकट होते हैं। अनंत जिसका वीर्य है और लोगों के हितार्थ लीला मात्र इस धरणी को धारण कर रहे हैं। आप ही अपने आधार हैं। उन्हीं शेष जी का स्मरण करना उचित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षिति, संसार सुख की इच्छा वाले पुरुष को जो गति अपने कर्मों के अनुसार मिलती है, वे सब पाताल से लेकर ध्रुवलोक पर्यंत कर्मफल अन्य मनुष्यों की गति हैं, इससे अधिक नहीं। अब आगे क्या वर्णन करूं? तो अब आगे की जो कथा है उसका नाम है नरक समूह का विवरण। नरक समूह का विवरण। राजा परीक्षिति कहने लगे कि हे महर्षे, इस लोक में पुरुष के सुख दुख की देव, मनुष्य, पशु आदि जीव की पृथक पृथक गति परमेश्वर ने क्यों बनाई? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यहाँ कर्ता के त्रैविध्य से श्रद्धा भी 3 तरह की होने से कर्म की गति भी पृथक पृथक होती है। जिसका शास्त्र में निषेध किया है उसी को अधर्म कहते हैं। मतलब जो भी कर्म करने के लिए शास्त्र में निषेध किया गया है, मना किया गया है, उसी को अधर्म कहते हैं। पापी पुरुषों को नरक गति मिलती है। उनमें से मुख्य नरकों का वर्णन करते हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पर हम जो मुख्य नरक हैं उनका वर्णन करते हैं। राजा परीक्षिति ने पूछा कि हे भगवान, किसको नरक कहते हैं? श्री सुखदेव जी कहने लगे, ये नरक त्रिलोकी के अंतर्गत दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर है। जहां पितरों का राजा धर्मराज अपने दूतों द्वारा मृतकों को बुलाकर चित्रगुप्त आदि अपने गणों के साथ उनके दोषों का विचार दंड देता है। सो श्रवण करो। तामिश्र, अब इन नरकों का नाम बता रहे हैं यहाँ पर। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कष्टसूत्र, असी पत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, वज्र कंकट, सालमली, वैतरणी, पियोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अबीरची, अयपान, ये 21 नरक हैं। और क्षार कर्दम, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंदसूग, अवटी निरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख, ये 7 पृथक हैं। ये 7 जो हैं ये पृथक हैं। सब मिलकर 28 नरक हैं। इन 28 की यातना और निमित्त रूप कर्मों का निरूपण कहते हैं। जो पुरुष पराया धन,
पुत्र स्त्री हरण करता है उसको यमदूत तामिश्र नरक में पटक देते हैं। इनमें अन्न जल नहीं मिलता और दंड ताड़ना होती है। जो पुरुष छल से किसी की स्त्री से संभोग करता है वह अंधतामिश्री नरक में पड़ता है। वहां जीव पीड़ा से बुद्धि रहित तथा अंधा हो जाता है। जो पुरुष मैं हूं, मेरा है ऐसी ममता कर सबसे द्रोह करके अपने ही कुटुंब का पालन करता है वह रौरव नरक में गिरता है। इसी प्रकार महारौरव है। इसमें जो अपने ही शरीर को पालता है वह गिरता है। वहां पर कृव्यादि रुरु उसके मांस को नोचकर खाते हैं। जो जीते हुए पशु पक्षियों को पकाता है, जो जीते हुए पशु पक्षियों को पकाता है उसको यमदूत कुंभी पाक में औटाते हुए तेल में भूनते हैं। जो पिता ब्राह्मण व वेद से द्रोह करता है, जो पिता ब्राह्मण व वेद से द्रोह करता है वह कष्ट सूत्र में पड़ता है। उसकी भूमि ऊपर से धूप और नीचे से अग्नि से तपा करती है। जो बिना विपत्ति आए वेद मार्ग को त्याग पाखंड में चलता है उसको असीपत्र नरक में डाल कोड़ों से पीटते हैं। जो कोई राजा अथवा कर्मचारी निरपराधी को दंड देता है और ब्राह्मण बद का दंड देता है वह सूकर मुख नरक में गिरता है। उसको कोलू में डालकर पेलते हैं। मच्छर व खटमल आदि जीवों को जो मनुष्य पीड़ा देता है वह अंधकूप नरक में पड़ता है। वहां जिनको दुख दिया है सो वह जीव उसको दुख देते हैं। जो मनुष्य भोजन करने योग्य उत्तम पदार्थ को दूसरे लोगों में बांट कर दिए बिना अकेला खा लेता है और पंच महायज्ञ नहीं करता है उस मनुष्य को कृमि भोजन नरक में पटकते हैं। यहाँ कीड़े के रूप में हुए इस प्राणी को दूसरे कीड़े खाते हैं। जो मनुष्य चोरी से, बलात्कार से स्वर्ण रत्न आदि हरण करता है वह संदेश नरक में गिरता है। वहां उसकी खाल को यमदूत लोहे के तपे चिमटे से तोड़ते हैं। और जो मनुष्य नहीं रमण करने योग्य स्त्री से रमण करता है दोनों यमलोक में कोड़ों से पीटे जाते हैं। और उस पुरुष को तपाई हुई लोहे की स्त्री से और स्त्री को तपाए हुए लोहे के पुरुष से लिपटाते हैं। इस नरक का सप्तभूमि नाम है। जो पुरुष पशु आदि के साथ मैथुन करता है उसको ब्रजकंटक सालमली नरक भोगना पड़ता है। जहां यमदूत कांटों वाले सालमली के वृक्ष पर चढ़कर खींचते हैं। जो राजा या कर्मचारी पाखंडी बनकर मर्यादा को तोड़ते हैं वे बैतरणी नरक में पड़ते हैं। वह सब नरकों की खाई है जहां जल जंतु पापियों को भक्षण करते हैं परंतु उनके प्राण नहीं निकालते। विष्ठा, मूत्र, राध, रक्त, केश, नख, अस्थि, मेद, मांस, चर्बी इनको बहाने वाली उस नदी में पड़े अनेक दुख पाते हैं। जो मनुष्य इन लोकों में शूद्र के पति होकर शौच आचार नियम को त्याग कर निर्लज्ज हो वैश्या आदि नीच स्त्रियों से रमण करते हैं वे पुयोद नरक में गिरते हैं। वहां राध, विष्ठा, खकार, मल के भरे हुए सागर में पड़कर वही पदार्थ खाना पड़ता है। हे राजन, जो उस जगत में ब्राह्मण आदि वर्ण होकर कुत्ता, गंधर्व, बकरा पालते हैं और शिकार को खेल मानकर हिंसा करते हैं प्राण रोध नरक में पड़ते हैं। वहां उनको यमदूत बाणों से बींधते हैं। और जो पाखंड से रचे हुए यज्ञों में पशुओं को मारते हैं उनको दूत विषसन नरक में पटक कर नाना प्रकार की पीड़ा देकर अंगों को छिन्न भिन्न किया करते हैं। जो काम से मोहित हो अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करता है, जो काम से मोहित होकर अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करता है उसको लाला भक्षण नरक में पटक कर वीर्य की नदी में उसको वीर्य पिलाते हैं।
और जो इस संसार में चोरी करते हैं, गृह में आग लगा देते हैं, दूसरों को विष पिला देते हैं, राजा अथवा राजसेना ग्राम व मेले को लूट लेते हैं, ऐसे मनुष्यों पर 720 कुत्तों को यमदूत छोड़ते हैं। वे कुत्ते आदमी को फाड़कर अस्थियों सहित चबा जाते हैं। जो गवाही देते समय व्यवहार दान में असत्य बोलता है, वह अरविची नरक में पड़ता है। उसको 100 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे को सिर करके पटकते हैं, जहां पाषाण भूमि जल के समान जान पड़ता है। जो पुरुष अहंकार करता है और श्रेष्ठों का आदर नहीं करता, वह क्षार कर्दम नरक में नीचे को मुख कर पटका जाता है। वहां दुरंत क्लेश भोगने पड़ते हैं। जो किसी पुरुष को मार होम देते हैं, वे रक्षोगण भोजन नरक में पड़ते हैं। पूर्व जन्म में मरे हुए मनुष्यों के आकार वाले राक्षस गण प्राणियों को त्रास दिया करते हैं। वे दहसूक नरक में पड़ते हैं। वहां 5 मुख अथवा 7 मुख वाले सर्प उनको मूसे के समान निगल जाते हैं। जो पुरुष गड्ढे कोठे और गुहादिकों में प्राणियों को बंद कर पीड़ा देते हैं, वे अवट निरोधन नरक में जाते हैं। वहां उनको ऐसे ही बंद कर विष सहित धुओं से क्लेश प्राप्त कराते हैं। जो मनुष्य गृहस्थ को अतिथि अभ्यागतों पर क्रोध करता है, वह पर्यावर्तन नरक में जाता है। वहां गीध काक बटेर आदि उसके नेत्रों को निकाल देते हैं। जो अभिमानी धन को मद से देखता है, जिसको किसी का विश्वास नहीं होता, वह सूची मुख नरक में पड़ता है। इसके अंगों को दूत छेदन कर डोरी में पोहते हैं और कहते हैं कि रे दुष्ट, तैने बहुत सी थैलियां सीम कर रखी, ये तिसका फल है। इस प्रकार के हजारों नरक धर्मराज की पुरी में हैं। उनमें से कितने एक नारकियों का वृतांत मैंने कह दिया है और अनेकों का नहीं कहा है। हे राजन, जो धर्म करने वाले हैं वे स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहां वे स्वर्ग नरक में अपने पुण्य पाप फल भोग कर जो कुछ पुण्य पाप शेष रहता है, उससे पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं। हरे कृष्णा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा है 6वां स्कंद। यहाँ से प्रारंभ होता है। तो 6वां स्कंद अजामिल के उपाख्यान में यमदूत और विष्णुदूत। अजामिल के उपाख्यान में यमदूत और विष्णुदूत। हरे कृष्णा।